हाथ उठा के। अब ये मैच है, इंडिया यहां पर जीतेगी ये हम सबको पता है। कोहली आउट हो गया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी श्रेयस है, अक्सर है, जो कि अक्सर बहुत रन बनाता है ना। और उसके साथ साथ हमारा बीना डांस ग्रुप भी है, इसकी तरफ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मैच का भी लुत्फ उठाइएगा। और जो लोग बैठे हैं वो आगे आ जाएं। लेट्स डांस, लेट्स एंजॉय दिस होली स्नेह मिलन प्रोग्राम। और अगला जो आपके लिए राजस्थानी नृत्य है वो भी बेहद ही खूबसूरत। एक बार फिर से राजस्थानी लोक नृत्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे परफॉर्मर्स। तो राजस्थानी डांस आप सभी के लिए सुन बागारी मोरनी गीत पर। थारी बड़ी सुरंगी चाल, सुन बागा की मोरनी थारी बड़ी सुरंगी चाल। उन सुरंग लगाओ थारे ऐनक रानी नार। सुन बागा का मोरिया सुना का राजकुमार। सुन बागा का मोरिया सुना का राजकुमार। हर रंग में रंग गई मैं तो और रंग लाना। सुन बागा का मोरिया सुना का राजकुमार। मैं थारे रंग रंग गई रे, मैं थारे रंग रंग गई रे। लाल चुनड़ी गाल गुलाबी होठा को रंग लाल। नाक में नकली हाथा में चुड़लो थारो रूप कमाल। लाल चुनड़ी गाल गुलाबी होठा को रंग लाल। नाक में नकली हाथा में चुड़लो थारो रूप कमाल, थारो रूप कमाल। धीमी धीमी चाल में जाजड़ नैन बाण मत मार। ओ धीमी धीमी चाल में जाजड़ नैन बाण मत मार। उन सुरंग लगाओ सारे ऐनक रानी नार। सुन बागा की मोरनी थारी घड़ी सुरंगी चाल। चांदनी बरस रही सज धज के। चांदनी बरस रही सज धज के। चम चम करती आजा गोरी आजा छत पे। सासुरी ननद मारी जाग जासी। आओ जद छम छम करती ढोला छत पे। आजा छत पे गोरी आजा छत पे। आजा छत पे गोरी आजा छत पे। सासुरी ननद मारी जाग जासी। आओ जद छम छम करती ढोला छत पे। हर पल साथ रहूं मैं थारे बनड़े में बस जाऊं।
धन हिबड़े से लगा श्याम भारे जीव की जड़ी, धन हिबड़े से लगा श्याम भारे जीव की जड़ी। मैं नाजुक सी नार नवेली, मैं नाजुक सी नार नवेली, काची कचनार जी, रंग न डारो डर लागे, मतवाला भरतार जी। मैं नाजुक सी नार नवेली, काची कचनार जी, रंग न डारो डर लागे, मतवाला भरतार जी। मत मारो पिचकारी जी, ओ हो, मत मारो पिचकारी जी, बिनती कर करवारी जी, मारो थर थर कांपे जी मारा सायब जी, मारो थर थर कांपे जी मारा सायब जी। मेहंदी रखी मारे हाथों में, फूल खिला जड़ बागों में, मेहंदी को रंग सुरंग मारा सायब जी, मेहंदी को रंग सुरंग मारा सायब जी। धन हिबड़े से लगा श्याम भारे जीव की जड़ी। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे परफॉर्मर्स के लिए। आई रिक्वेस्ट, दरख्वास्त एक बार जोरदार तालियां फॉर आवर परफॉर्मर्स। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि So ladies and gentlemen, now is the time for some official felicitation and उसके लिए मैं आप सभी को हमारे 13 पंथ युवक परिषद जयपुर की तरफ से एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, उनसे रूबरू करवाना चाहूँगा। तो आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लेट्स वेलकम श्री श्रेयांश कोठारी जी, जो कि अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद के निवर्तमान राष्ट्रीय संगठन मंत्री एंड वर्तमान सचेतक हैं और 13 पंथ युवक परिषद जयपुर के उपाध्यक्ष हैं। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त कि दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से लेट्स वेलकम श्री श्रेयांश कोठारी जी, अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद निवर्तमान राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वर्तमान सचेतक और 13 पंथ युवक परिषद जयपुर के उपाध्यक्ष श्री श्रेयांश कोठारी जी। उनके लिए एक बार आप सभी लोगों से दरख्वास्त, जोरदार तालियां। हमारे बीच श्रीमान गौतम जी धक, सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री राजस्थान सरकार भी हैं, अभी पधारे हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा जोरदार ओम अरहम से आपका स्वागत अभिनंदन किया जाए। ओम अरहम। मैं चाहूंगा हितेश जी, तेरह पंथ युवक परिषद जयपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हमारे बीच हमारे अपने ही समाज के एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज यहाँ पर पधारी है, उनका स्वागत और अभिनंदन मैं संपूर्ण 13 पंथ समाज जयपुर की तरफ से करना चाहूंगा। राजस्थान के कानून और सहकारिता राज्य मंत्री श्रीमान गौतम जी साहब धक, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि आपको आगे आईफा में जाना है, मैं निवेदन करूंगा आप कृपया 2 मिनट स्टेज पे पधारे। आपका स्वागत करने के लिए निवेदन दीपक जी बैद, गौतम जी बरडिया, एक बार आप आगे आए हैं, उनका स्वागत करें ऊपर आकर। और स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां आप सभी लोगों से दरख्वास्त। रेडी। इसी के साथ में जीतो के जो सदस्य यहाँ पर विराजमान है, आदरणीय दलपत जी साहब रोडा से निवेदन करूंगा एक बार मंच पे पधारे। शांतिलाल साहब गोलेचा, पन्नालाल साहब बैद, संपत जी साहब से निवेदन एक बार कृपया मंच पे पधारे। जीतो की जो हमारी टीम हिम्मत जी डोसी यहाँ पर विराजमान है, मैं एक बार निवेदन करूंगा जीतो वालों से एक बार ऊपर आए। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिनांक 9 अप्रैल, आप सभी का ध्यान एक मिनट के लिए आकर्षित करना चाहूंगा। दिनांक 9 अप्रैल को विश्व नौकार मंत्र महादिवस के रूप में जीतो पूरे विश्व में एक कार्यक्रम का आयोजन करना जा रहा है। गौरव जी मांडोत से निवेदन कृपया एक बार ऊपर आए, सबको लेकर प्लीज।
विश्व नवकार मंत्र दिवस का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज को इकट्ठा करते हुए जीतो आयोजित कर रहा है। मेरा निवेदन राजकुमारी साहब बरड़िया, ओम जी साहब, नरेश जी साहब कृपया एक बार आगे पधारे सब मंच पर। मर्यादा जी कोठारी, राजेंद्र साहब बाठिया एक बार आगे पधारे। शेखानी साहब से निवेदन है एक बार आगे पधारे। बच्चावत जी से निवेदन एक बार सब ऊपर आए। विश्व नवकार मंत्र महादिवस का आयोजन जयपुर ही नहीं पूरे विश्व में एक साथ करने जा रहा है। हमारे अपने नवकार मंत्र की महिमा को मंडित करने वाला यह कार्यक्रम होगा। इसकी एवी प्ले करने के लिए मैं निवेदन करूंगा एक बार, भैया इसकी एवी चला देना प्लीज। और उस बीच सभी से निवेदन, इसका नवकार अनंत काल से नवकार महामंत्र के शब्दों की ध्वनियां विश्व के कोने कोने में असंख्य लोगों को नकारात्मकता से मुक्त करती आई है। उन्हें रोग, भय और विपत्तियों से दूर रखती आई है। और अब एक ऐतिहासिक क्षण आने को है जब एक महा आयोजन के माध्यम से नवकार महामंत्र का उच्चारण विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा। 9 अप्रैल का वो दिन होगा जब जैन समुदाय और जीतो द्वारा विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन होगा, जिसमें जातीय और भाषाओं के बंधनों को तोड़कर सभी संप्रदायों, समुदायों और विश्व भर के 108 देशों के लाखों लोग जुड़ेंगे और वे एक साथ मिलकर पवित्र महामंत्र का जाप करेंगे। ये जाप किसी व्यक्ति विशेष या स्वयं के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी की हर एक जीवात्मा के लिए होगा। उन्हें शांति मिले, वे सद्भाव, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलें, इसके लिए होगा। इसके अलावा 100 से अधिक स्थानों पर होगा अनुष्ठान का आयोजन और 6000 से अधिक देरासरों, स्थानक, उपाश्रयों से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इसे और भी अधिक खास बना देगा। इस अवसर पर वसुधैव कुटुंबकम की सोच से वैश्विक कल्याण का लक्ष्य रखने वाले धर्मगुरु, नेतागण, कई बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, खिलाड़ी और फिल्मी सितारे भी इसका मुख्य हिस्सा होंगे। तो आइए विश्व नवकार महामंत्र दिवस के इस अवसर पर विश्व कल्याण के लिए जुड़ते हैं। हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण संसार के निर्माण के लिए जाप करते हैं। तो ये नवकार मंत्र महादिवस का महनीय आयोजन 9 तारीख को एल्बर्ट हॉल पे सुबह 8 बजे से हो रहा है। सभी से निवेदन है, सभी जैन समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी यहाँ पर पधारें और इस नवकार मंत्र दिवस का आयोजन करें। इसके बैनर विमोचन, पोस्टर विमोचन के लिए मेरा निवेदन, सभी से कृपया यहाँ पर मंच पे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यहाँ पर जुड़े, उनका धन्यवाद। एक बार पुनः तेरापंथ युवक परिषद जयपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस होली के कार्यक्रम में। और हमारे प्रायोजक लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के श्री दीपक जी वैद, इनका भी बहुत बहुत कृतज्ञता परिषद परिवार की तरफ से करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा निवेदन श्री श्रेयांश जी कोठारी से, उससे पूर्व 2 शब्द श्रीमान गौतम जी सावधान। ओम अरहम तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आयोजित इस आयोजन में जब मैं निमंत्रण के लिए जब सब कवि कार्यकर्ता आए थे तो मेरे मन में इसका पिक्चर थोड़ा सा अलग सा था, लेकिन आज जब यहाँ मैं इस कार्यक्रम में आया
और जो यहाँ पे सभी महानुभाव पधारे इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी यहाँ के आयोजक और कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर आप बजाएं इस सुंदर आयोजन के लिए, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वो उत्साह, उमंग और मस्ती का त्यौहार है। और मैं सोच रहा था 13 पंथ युवक परिषद करा रहा होगा तो कहीं न कहीं नवकार मंत्र के जाप और इस तरह से होकर के और एक जैसे अपने समाज के जो कार्यक्रम होते हैं वैसा हो रहा होगा, लेकिन इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से आपने अच्छा ग्रेसफुल बनाया है, मैं निश्चित रूप से यहाँ की आप जो लगातार इसको कार्यक्रम को करवा रहे हैं, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि नेताओं का इस तरह के आयोजन में ज़्यादा प्रवचन देना ठीक नहीं है, तो मैं आपके और इस मस्ती भरे माहौल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए पुनः आप सबको यहाँ होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और मैं जो महसूस करता हूँ कि ये जो त्यौहार है वो कहीं न कहीं स्नेह और प्रेम को बढ़ाता है, तो हम सब इसी तरह से स्नेह प्रेम से एक सूत्र में बंध करके इस त्यौहार को मनाएं। इस अवसर पर हमें याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर। एक बार पूरे अंकल आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको नेता नहीं मानते, हमारे ही समाज का एक कार्यकर्ता मानते हैं, क्योंकि आप एक राजस्थान के बिल्कुल छोटे से जिले से, बहुत छोटे से परिवार से आते हैं, और उन सब के बावजूद इनके परिवार में जिस प्रकार के धार्मिक संस्कार देखने को मिलते हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। मैं पुनः एक बार संपूर्ण 13 पंथ युवक परिषद जयपुर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सही कहा हितेश जी। गौतम जी तक मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो रूप आप देख रहे हैं आज, ये धीरे धीरे पिछले 30-35 वर्षों से आज ये रूप लिया है, और मैं कहना चाहूंगा कि रंगों की फुहार है, होली का त्योहार है, जयपुर की गलियों में खुशियों की बहार है, 13 पंथ युवक परिषद के संग प्रेम की बौछार है, मिल बैठकर मनाएं ये अपना ही त्योहार है। और जहां हम बात कर रहे हैं यहीं पे आप मैच भी देख पा रहे हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, आईफा का भी कमाल है, लेकिन उन सबसे खास होली संग प्रेम के गुलाल हैं। उससे भी ऊपर तेयुप का स्नेह अपार है, मिलकर मनाएं रंगों का यह उत्सव। तो इस उत्सव को और उत्सवमय मनाने के लिए मैं आवाज देता हूं 13 पंथ युवक परिषद के हमारे अध्यक्ष भाई श्री गौतम जी बरड़िया को स्वागत वक्तव्य के लिए। गौतम जी बरड़िया। आराध्य के श्री चरणों में सहभक्ति वंदन। उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, समाज के आदरणीय जन, हमारे सम्मानित परामर्शकगण, विभिन्न सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मेरे कार्यकर्ता साथीगण, मेरे प्रिय 13 पंथ युवक परिषद का संपूर्ण परिवार एवं उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। 13 पंथ युवक परिषद जयपुर द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होली का गुलाल हो, होली का गुलाल हो, रंगों की बहार हो, होली का गुलाल हो, रंगों की बहार हो, एक बात खास हो, हम सबके दिल में प्यार हो, यही अपना त्योहार हो। होली का त्योहार रंगों से भरा होता है, लेकिन ये रंग तभी खिलते हैं जब हमारे बीच प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना हो। वर्षों से हम सब मिलकर इस पर्व को एक परिवार की तरह मनाते आए हैं, और ये सब आपकी सहभागिता और प्रेम से ही संभव हो सका है। तेयुप को बने हुए लगभग 1971 में तेयुप की हमारी जयपुर में स्थापना हुई, आचार्य श्री तुलसी के शासनकाल के अंदर हुआ, और ये लगभग 55 वर्षों का ये इतिहास है, जिसमें लगभग 30 वर्षों से हम ये होली मिलन समारोह, होली का ये प्रोग्राम
तेयू मनाती आ रही है, जहाँ पे संपूर्ण समाज एक मंच एक स्थान पर एकत्रित होता है। और ये हम सब गर्व की बात महसूस करते हैं कि ये संपूर्ण प्रोग्राम तेयू ऑर्गेनाइज करता है। कहते हैं अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। किसी भी कार्यक्रम को भव्यतम स्वरूप प्रदान करने के लिए अर्थ सहयोग अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम की सफलता में हम अपने श्रम का नियोजन करते हैं तो उदार मुना महानुभाव हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे श्रीमती प्रेम देवी दीपक अनीशा जी बैद परिवार के प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ। जयपुर में विद्यमान आचार्य तुलसी सर्कल की सार संभाल का जिम्मा तेरापन युवक परिषद के पास है और उसमें भी अर्थ सहयोग हमारे मुख्य रूप से बैद परिवार के पास ही है। भाई दीपक जी बैद वर्तमान में हमारे तेयुब के प्रबुद्ध विचारक हैं। इसके साथ ही एक श्रावक कार्यकर्ता भी है। आप हमेशा हमें सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको सिर्फ हमें कार्यक्रम की एक बार जानकारी देनी होती है, आप उस कार्यक्रम को अपना आयोजन समझकर गति प्रदान कर देते हैं। यह परिवार केवल धन का ही नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनकी उदारता ने इस कार्यक्रम को और भव्य एवं प्रभावी बना दिया है। हमारा संगठन इस परिवार की सेवा भावना को हृदय से नमन करता है और ऐसे समर्पित परिवारों की प्रेरणा से समाज में और भी महानुभाव सहयोग के लिए आगे आए, यही कामना भी करता है। आज इस स्तर पर जो आयोजन हो रहा है उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मैं उन साथियों को विशेष रूप से हमारे बड़े भाई श्री रितेश जी भांडिया, करण जी नाटा, श्रेयान जी बेगानी, सुरेंद्र जी नाटा, हमारे पदाधिकारी कपिल जी कोठारी, मोहित जी गदैया, प्रवीण जी जैन, सुमित बाफना, मेरे मंत्री अभिषेक बंसाली, किन किन का नाम लूँ समझ में नहीं आ पाता। इसके साथ हमारे तेयुब व किशोर मंडल के जो श्रम है उसको मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, जिन्होंने तन मन और समय का विसर्जन कर कार्यक्रम को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया है। साथ ही हमारे परामर्शक गणों ने अमूल्य सुझावों से इस आयोजन को और भी भव्य बनाने में पथ प्रदर्शित किया है। इसके साथ साथ हमारे प्रबुद्ध विचारकों एवं तेयुब के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका अनुभव ही हमारी सफलता की प्रथम कुंजी है। इस वर्ष हमारे कार्यक्रम में बिना कैसी टीम की रंगारंग प्रस्तुतियां एवं हास्य कवि श्री अलबेला जी के व्यंग होली के माहौल को रंग में बनाएंगे। मैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में होली के मेले में गांव का एक कार्निवल भी लगाया गया है, जिसमें किड्स जोन, टैटू आर्ट, बलून शूटिंग, डार्ट गेम, जादूगर, सेल्फी कॉर्नर और बहुत सारे अन्य कार्निवल आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आप सभी का आना हमारे लिए एक सम्मान की बात है। आज जयपुर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी आप सभी ने अपनी प्राथमिकता तेयुब के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को प्रदान की है और यह उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। आपके इस प्रेम और समर्पण से ही हमें भव्यतम कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम की आयोजना हेतु सुबोध स्कूल का ये जो प्रांगण हमें आत्मीय भाव से प्राप्त हुआ है, हमारे इसके लिए हम परिषद परिवार की ओर से भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अंत में मैं हमारे प्रायोजक परिवार, परामर्शकगण, प्रबुद्ध विचारकों और महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए हम इस होली मिलन समारोह को प्रेम, सौहार्द और समाज के विभिन्न रंगों से रंगीन करें। ओम अरहम। ओम अरब अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा आप यहीं पर रहें। जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी भी कार्यक्रम को सक्सेसफुल सफल बनाने के लिए अर्थ सहयोग भी लगता है, परामर्श भी लगता है, मार्गदर्शन भी लगता है। और ये होली के जो रंग हैं ये अपने आप में ही बहुत कुछ बातें कहते हैं। लाल रंग कहता है कि भैया जोश और शक्ति का प्रतीक है, और हरा रंग कहता है कि बेजोड़ बने रहो, शांति का प्रतीक है, और ऐसे बहुत सारे रंग। तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, वैसे तो तेरापंथ युवक परिषद के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और उन्हीं कार्यकर्ताओं से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे
हीरे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम यहाँ पे आज कुछ फेलिसिटेशन देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो वो कार्य कर रहे हैं उनका फेलिसिटेशन हो और बाकी सभी सदस्यों का, साथियों का मोटिवेशन हो। तो मेरा अनुरोध रहेगा हमारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और पूरी पदाधिकारी टीम कृपया मंच पर पधारें। मैं चाहूँगा हमारे प्रायोजक श्री दीपक जी बैद, कृपया आप भी मंच पर पधारें। हम यहाँ अपने कुछ चंद साथियों का फेलिसिटेशन यहाँ पे चाहते हैं। मेरा अनुरोध हमारी पदाधिकारी टीम एवं दीपक जी बैद से। तो जैसा मैंने कहा कि कार्यकर्ता सब तरह के रहते हैं, एक ऐसे हमारे साथी हैं जो सेवा, संस्कार, संगठन तीनों ही आयामों में पिछले कई वर्षों से, वैसे तो सभी साथी पिछले कई वर्षों से कई कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक साथी के बारे में बताना चाहूंगा कि जैन संस्कार विधि के वे अभी वर्तमान में संयोजक हैं और जब से वे संयोजक बने हैं उनका प्रयास रहा कि कोई भी कार्यक्रम जो है बिना जैन संस्कार विधि के ना हो पाए। तो कार्यकर्ता हैं और एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सेवा में अग्रणी रहते हैं, सेवा में आगे रहते हैं हमेशा। तो ऐसे कार्यकर्ता सुबह हो या शाम, दिन हो या रात को 12 बजे अगर उन्हें फोन किया जाए तो वे तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जयंत जी भूरा को। मैं चाहूंगा बैद परिवार से श्री पन्नालाल जी बैद, आप भी कृपया ऊपर पधारें और दलपत जी लोढ़ा जी आप भी कृपया मंच पर पधारें। महेंद्र जी बैद कृपया आप भी मंच पर पधारें। ये आपके कारण जो हमारे साथी हैं उनको फेलिसिटेशन दिया जाएगा, उनका हौसला अफजाई करने के लिए मेरा विनम्र अनुरोध, कृपया आप मंच पर पधारें। और भाई श्री जयंत जी भूरा, मैं चाहूंगा एक बार पूरे सदन से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जोरदार ओम आरम से उनका फेलिसिटेशन होगा। भाई श्री जयंत जी भूरा। ऐसे साथी जिनके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलता है, दिन रात एक करके ये सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ओम आरम के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन हो। आवाज नहीं आ रही, एक बार जोरदार ओम आरम। जितने लोग यहां पे हैं उसके हिसाब से आवाज बहुत कम थी, एक बार जोरदार ओम आरम। ऐसे ही एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हमारे साथ है तेरापंथ युवक परिषद संगठन। जो संगठन की शक्ति है वो संख्या की दृष्टि से भी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो ऐसी एक हमारे साथी हैं, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे अपनी दुकान संभालते हैं और उसके बाद 8 बजे के बाद सेकंड पारी उनकी शुरू होती है और घर घर जाकर वे तेरापंथ युवक परिषद के सदस्यता को आगे बढ़ाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं जितनी भी स्टॉल्स लगी है उसमें एक स्टॉल तेयुप सदस्यता के लिए है। तो मैं चाहूंगा हमारे भाई मनीष चौरड़िया से कि कृपया वे मंच पर पधारें। भाई मनीष चौरड़िया, प्रोग्राम चलते रहेंगे, आगे भी काफी सारे प्रोग्राम हैं। अभी हमें सुरेश जी अलबेला को भी सुनना है, कॉमेडियन फेमस सुरेश जी अलबेला को भी सुनना है, तो कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। भाई श्री मनीष चौरड़िया, ये न केवल तेरापंथ युवक परिषद बाकी सभा के भी सदस्यों में वृद्धि करते रहते हैं। जहां वे जाते हैं समय का सदुपयोग करते हैं। अगर कोई महिला मंडल के सदस्य नहीं है तो भी वह सदस्य बना दे। एक बार जोरदार ओम आरम से अभिनंदन। थैंक यू। हाँ दीपक जी आप यहीं रहें। मैं चाहूंगा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के हमारे साथी, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के हमारे साथी से अनुरोध है कि कृपया आप आए, मंच पर पधारें। एक और व्यक्तित्व जो हिडन टैलेंट कह दीजिए उन्हें, या इस तरह से कि आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर तेरापंथ युवक परिषद जयपुर चलाता है। और एक डॉक्टर साहब के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा, दुबई यूएई से हैं और जनरल फिजिशियन है, लेकिन काफ़ी सारी बीमारियों के लिए मैंने जब रिव्यू लिया बहुत सारे पेशेंट से, तो वे एक एक पेशेंट के साथ आधा आधा घंटा देते हैं। और साथ ही साथ
वे ये सारी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि मैं तो पैसा नहीं लूंगा, आप पेशेंट से भी पैसा मत लीजिए। और बात निःशुल्क ही नहीं है, दिल से सेवा देते हैं, पैशनेट हैं। मैं चाहूंगा उनको बुलाना, डॉक्टर रविंद्र जी मेहता, और एक बार जोरदार ओम हरम के साथ डॉक्टर रविंद्र जी मेहता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, आदरणीय श्री जुगल किशोर जी साहब बैद। इनका भी तेरापंथ युवक परिषद को हमेशा सहयोग मिलता रहता है। आज के इस अवसर पे आपने भी एक विशेष सहयोग मेडिकल वैन और अन्य कई प्रकल्पों में आपने अपने सहयोग की स्वीकृति प्रदान करी है। उनके लिए भी परिषद परिवार की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता और हार्दिक आभार। मेरा निवेदन आदरणीय जुगल किशोर जी साहब से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, एक बार जोरदार ओम और हम आपकी सेवाओं को नमन करते हुए एक बार जोरदार ओम और हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे परिवार के बारे में मैं क्या कहूँ, राजल देसर का एक संघ भक्त परिवार कहूँ, बैद परिवार, जहाँ पे जब भी ज़रूरत रही, जब भी सेवा के क्षेत्र में रहे, हमने हमेशा उन्हें अग्रणी पाया। एक ऐसा परिवार जहाँ पे स्वर्गीय तेजकरण जी के बारे में मुझे पता चला कि वे भी पूर्व में तेरापंथ युवक परिषद के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी माता जी वे भी तेरापंथ महिला मंडल में, श्रीमती प्रेम देवी, वे भी महिला मंडल में आज भी सक्रिय सदस्य हैं और परामर्शक रह चुकी हैं। और साथ में पूरा परिवार ही धार्मिक परिवार है। साथ में पन्नालाल जी बैद के बारे में क्या कहूँ, दलपत जी भाई साहब हैं, और सारे ही जो पूरा परिवार है, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा भी भाई श्री गौतम जी ने बताया कि आचार्य तुलसी जो हमारा सर्किल है, उनको भी जो श्रृंगार सारा के सारा जो भूमिका है वो तेरापंथ युवक परिषद की रहती है, लेकिन अर्थ सहयोग जो है वो बैद परिवार का रहता है। तो मैं चाहूँगा कि तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष कृपया यहाँ मंच पर पधारें। मैं चाहूँगा कि पूर्व अध्यक्ष, तेरापंथ युवक परिषद के जितने पूर्व अध्यक्ष हैं, आप सभी कृपया मंच पर पधारें। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के सभी पूर्व अध्यक्ष और सभा संस्था के अध्यक्ष, बैद परिवार से पन्नालाल जी बैद साहब, विजय सिंह जी साहब, महेंद्र जी, दलपत जी, कृपया आप सब, अवनीश जी, कृपया आप सब, महेंद्र जी साहब, कृपया आप सब एक बार मैं चाहूंगा कि आप, मतलब एक ऐसे युवा बिजनेस टाइकून के बारे में क्या कहूं कि जिन्होंने इस यंग एज में एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है। जानकारी में है कि कुछ दिनों में उनका आईपीओ भी आने वाला है, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, जिसके बारे में हम अभी सब जगह पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एक ऐसी उम्र में जो जुनून है, जो जज्बा है, इनका कर्तृत्व बोलता है। इनको जोश से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही मोटिवेशन होता है। जितने भी हमारे तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सभा संस्था के अध्यक्ष, परामर्शक गण, मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया सभी मंच पर पधारें। जो ये अग्रिम पंक्ति, महावीर जी भंडारी साहब, राजेंद्र जी भाटिया साहब, राजकुमार जी, ओम प्रकाश जी, हिम्मत जी, नरेश जी, अशोक जी, प्रदीप जी, कृपया सभी मैं चाहूंगा कि आप मंच पर पधारें। संपत जी बछावत साहब, कार्यक्रम और आगे चलता रहेगा, लेकिन ऐसे उद्यमी जिनके बारे में बता रहा था कि आज उन्हें देखकर जितनी बार हमने तेरापंथ युवक परिषद की ओर से समय लिया, उन्होंने समय दिया, अपने विजन को बताया। और ब्लड डोनेशन कहूं या होली सम्मेलन कहूं, जब भी हम तेरापंथ युवक परिषद वहां जाते हैं, वे हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे हमारे युवा उद्यमी, युवा, ऊर्जावान, कर्मठ, साहसी, दूरदर्शी, बिजनेस टाइकून, सहृदय, परोपकारी, भामाशाह, मार्गदर्शक,
प्रेरणा स्रोत, अत्यंत विनम्र, सदैव तत्पर, संकल्पशील, दृढ़ निश्चयी तेरापंथ युवक परिषद के प्रबुद्ध विचारक, दीपक सम, प्रकाशमय, तेजोमय श्री दीपक जी बैद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ओम अरहम। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक बार जोरदार ओम अरहम। हम चाहेंगे जोरदार ओम अरहम के साथ आपका अभिनंदन। इस अभिनंदन को स्वीकार करें। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और उसको आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा अनुरोध भाई श्री दीपक जी से 2 शब्द के लिए। अपनी भावनाएं व्यक्त करें, उससे पूर्व अभी हमारे बीच में कुछ ऐसी रोमांचक प्रस्तुतियां होने वाली है। हमारे बीच एक विशिष्ट कवि श्री सुरेश जी अलबेला यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी आप लोग सभी सुनेंगे। उसके बाद में वीणा कैसेट्स के कुछ और कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाले हैं। तो मेरा निवेदन, सभी आप धैर्य बनाए रखें और आगे के कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। ठीक, ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब के लिए, और जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो आए और आप सभी लोगों के, हमारे पूरे परिवार के साथ जो रूबरू हुए, फेलिसिटेशन हमने किया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, और एक बार फिर से आप लोगों के सामने यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का हम लगाते हैं। सो बिफोर दैट लेट्स हैव अ स्पीच। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको होली की राम राम। सबसे पहले मैं युवक परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने लिए इतना अच्छा आज इवनिंग इवेंट किया और बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। और एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को काबिल समझा इस प्रोग्राम में लेने के लिए और मेरे को इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया। पधारे हुए सारे बड़ों को मेरा प्रणाम, बच्चों को मेरा प्यार, भाई बहनों को राम राम। राजल देसर निवासी सोहनलाल जी बैद परिवार हमेशा ऐसे प्रोग्राम में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आचार्य श्री तुलसी सर्कल देखें अपन, अनुविभा, कभी भी समाज को जो भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोजेक्ट समाज लेके आती है, तो बैद परिवार ऐसा परिवार है जो कभी भी किसी प्रोजेक्ट को ना नहीं करता और आगे चल के फुल सपोर्ट करता है। और उसके बाद भी ये बोलता है कि इसके बाद भी कोई और प्रोजेक्ट हो तो बताना, वी विल बी ऑलवेज देयर। ये चीज़ मैंने अपने बाबू साहब से सीखी है। रतनलाल जी बैद, पन्नालाल जी, विजय सिंह जी बैद, पापा तेजकरण जी, कि समाज के लिए हमेशा कुछ करो, समाज से जुड़ो। इनफैक्ट और गौरव भैया शायद यहाँ पे हैं, वो हितेश भैया, गौरव भैया हमेशा बोलते रहते हैं कि दीपक समाज से जुड़, समाज से जुड़। मैं कहता हूँ समाज से जुड़ना सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई समय दूँ या कोई पोस्ट लूँ। मैं जुड़ के अगर फाइनेंशियली भी अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो मैं भी बहुत अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं ठीक है कुछ कर पा रहा हूँ। और शायद बाबू साहब भी ये खुश होंगे, पापा भी आज खुश होंगे कि मैं आज उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल पा रहा हूँ। मेरे फूफोसा दलपत जी लोढ़ा हमारे
बड़ों के साथ बड़े, छोटों के साथ छोटे, उनका भी बहुत योगदान रहता है हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने में, प्रेरित करने में। चाहे आज उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप से मेरे को जोड़ा, या JTF का अभी रिसेंटली मेरे को मेंबर बनाया, तो आज शायद फोफोसा अगर हिम्मत नहीं देते तो मैं आज JTF का 1.5 करोड़ वाला मेंबर नहीं बनता। तो थैंक यू फोफोसा, यू आर लविंग एंड यू विल ऑलवेज लविंग, नॉट फॉर आवर बट कंप्लीट जैन समाज के लिए आप एक लविंग एंड हेल्पिंग पर्सन है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में कि हम लोग क्या करते हैं। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक NBFC है, राजस्थान बेस। हम लोग 5 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, और रिसेंटली हमने उत्तर प्रदेश में भी अपनी शाखाएं बढ़ाई है। टोटल 1200 करोड़ के AUM है, AUM मतलब जिस एसेट अंडर मैनेजमेंट, और टोटल एम्प्लॉय बेस है 1351, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 171 करोड़ का। और इस साल हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 1300 करोड़ के AUM पे हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर पे क्लोज करेंगे। अभी बिल्कुल सही सुना आपने कि हम लोग IPO के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो आप सबका सहयोग चाहिएगा कि आज जिस समय IPO आए तो आप हमें हेल्प करें टू सब्सक्राइब इट टू द मैक्सिमम साइज। आज हमारी 156 ब्रांचेज हैं, राजस्थान में 91, गुजरात में 25, मध्य प्रदेश 34, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश में अभी 4। तो ये 5 स्टेट्स में अभी हम लोग की प्रेजेंस है, और एवरी ईयर हमारा टारगेट है कि हम 1 और 2 स्टेट्स ऐड करते हुए वेरी सून हम लोग इंडिया के मैप में हर जगह वी शुड हैव आवर फुटप्रिंट्स। आज मेरा परिवार का बहुत सहयोग है मेरे साथ में, मम्मी मेरे साथ यहाँ पे है। आज पता नहीं कितने लोगों को मालूम है या नहीं, आज मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ तो मेरे बाबू साहब रतन लाल जी बैद, उनके कारण, उनके आशीर्वाद से उन्होंने जितना वक्त अपने शायद बच्चों को नहीं दिया होगा, उन्होंने उतना कीमती वक्त मेरे को दिया, और आज शायद उनकी वजह से मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। उसके साथ साथ पन्ना बाबू साहब, बिजू बाबू साहब का भी बहुत बड़ा रोल है टू सपोर्ट मी इन ऑल द वेज, चाहे वो नॉलेज सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंस सपोर्ट हो। तो थैंक यू बाबू साहब। आज हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के अंदर। आज हमारे डायरेक्टर्स सब एक अच्छे बैंक या फिर एक RBI के पोस्ट से रिटायर्ड लोग हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, शेयर करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी में लाना चाहिए, और किस तरीके से आपको आगे बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहिए। तो थैंक यू ऑल डायरेक्टर्स। उसमें से एक डायरेक्टर्स अभी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सुरेंद्र जी मेहता। थैंक यू अंकल फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज। आज ये एम्पायर खड़ा करना एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। आज विदाउट टीम यू कांट डू एनीथिंग। हमने एक पॉलिसी बना रखी है अपनी कंपनी में कि मैं कुछ नहीं, वर्ड यूज़ करना ही नहीं है, वी हैव टू यूज़ वर्ड वी। हम सब मिलके इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और एक ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो आज उसके लिए आज ऑलमोस्ट 1400 लोगों का तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ HODs हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और कंपनी के आगे प्रोग्रेस कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए सोचते रहते हैं। तो मेरी टीम जो हमेशा मेरे साथ खड़ी है और हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है, थैंक यू। मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप देखेंगे हमने टीम में सब यंग एंड ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोगों को ले रखा है।
हमेशा मैं सबको, युवाओं को, सबको यही बोलूँगा कि आप अपनी टीम स्ट्रांग बनाएं। अगर टीम स्ट्रांग होगी, कंपनी अपने आप स्ट्रांग होगी। ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप लक्ष्मी इंडिया को देख सकते हैं, जहाँ पे आप हमें टच कर सकते हैं। ये एक हमारी एप्लीकेशन है, ये है लक्ष्मी मित्र एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आप अपना किसी और के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे प्ले स्टोर पे कि आप किसी और, आप अपने लिए अप्लाई, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने खुद के लिए आप लोन अप्लाई कर ले। लेकिन ये एप्लीकेशन की यूनिकनेस ये है कि आप किसी और के लिए इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट सोच के साथ हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। अगर आपके किसी भी, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके आपके किसी भी दोस्त को, किसी आपके स्टाफ को, किसी को भी लोन चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ इंसेंटिव भी कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हैं, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर, कार लोन, ईवी लोन। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ये 5 स्टेट्स के अंदर करते हैं। CSR एक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कम्युनिटी से इतना कुछ ले रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ दो भी। तो हम लोग एवरी ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि मेरी फैमिली भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और कंप्लीट एम्प्लॉयज़ भी इस एक्टिविटी में हमारे साथ इन्वॉल्व होके इसको एंजॉय करती है। आज जयपुर राउंड टेबल में हमने ऑलमोस्ट 12 क्लासरूम्स हमने बनाए हैं। मैं जयपुर राउंड टेबल से भी जुड़ा हुआ हूँ और रिसेंटली हमने अभी कमिटमेंट और किया, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है वैशाली नगर में राउंड टेबल का। तो 12 क्लासरूम्स हम वहाँ पे बना के डोनेट करेंगे। गौरव भैया ने एक बहुत अच्छा पाथ दिखाया था महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ने का, तो वहाँ पे भी हम लोग जुड़े और हमने वहाँ पे भी अच्छा कार्य किया। वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड और सोलर पैनल अपन ने वहाँ पे लगवाए। फुफोसा के कहने से और हितेश भैया के आज कारण हम ब्लड डोनेशन कैंप में भी जुड़ सके और वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा लगा जुड़ के। इनफैक्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर सो एग्रेसिव टू अटेंड दिस एंड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। अब हम वापस वेट कर रहे हैं कि कब आप ये प्रोग्राम वापस एक इवेंट लेके आ रहे हो। आपको अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को लोन चाहिए तो वो हमें हमारे यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई जॉब की ज़रूरत हो तो वो हमारे यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वी विल गिव अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू जैन एंड हमारे पास अभी आउट ऑफ 1400 आई एम ग्लैड टू से दैट 25 स्टाफ आर जैन टुडे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये नंबर हमारा और बढ़े और ये नंबर एटलीस्ट 20-30% हम जैनीज़ को अपने अगर एम्प्लॉयमेंट दे सकें तो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एक और कंपनी है हमारी लक्ष्मी इंडिया के बाद, गाड़ीलो.com। इसमें हम अपनी कोई किसी भी व्यक्ति को अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी हो या सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम अब पुरानी गाड़ी का सेल परचेज करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जयपुर राजस्थान में अपनी गाड़ी सेल करनी हो या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करनी हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एट द बेस्ट प्राइस वी विल गिव हिम द व्हीकल, प्लस उसके साथ हम फाइनेंस फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी वो भी हम साथ में प्रोवाइड करते हैं।
अभी इसकी भी हम लोग ब्रांचेस इसी तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारी लिमिटेड ब्रांचेस हैं, अभी टोटल 4 ब्रांचेस हैं हमारी, बट वेरी सून हम इसको भी बहुत अच्छे स्केल पे लेके जाएंगे। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव बिजनेस। इसके साथ थर्ड एक बीमा लो करके हमारी ये कंपनी है। किसी को भी इंश्योरेंस, कोई भी तरीके का कोई इंश्योरेंस चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है एट अ बेस्ट प्राइस, बेस्ट डिस्काउंट, एंड उसके साथ साथ बेस्ट फैसिलिटी आफ्टर सेल सर्विस। तो आज वी हैव ऑलमोस्ट 10,000 कस्टमर्स प्लस इन हाउस कस्टमर्स जिनका हम इंश्योरेंस करते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस हो, चाहे टर्म लोन, टर्म प्लान्स हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है एंड वी प्रोवाइड दैट इंश्योरेंस एट वेरी चीपर प्राइस एट द बेस्ट डिस्काउंटेड। And after sale service, we have a separate team who takes care of any claims which comes to this. So इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। Thank you so much for giving me time and thank you once again तेरापंथ युवक परिषद। Thank you. जोरदार तालियां हो जाए हमारे साथ पधारे हुए लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड से श्री दीपक जी बैद। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे हम हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की ओर। कहीं जाइएगा नहीं और उसके बाद आपको रूबरू करवाएंगे उनसे जिनका हम सभी लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, यानी कि श्रेय जी अलबेला जी। बट उससे पहले उनके स्वागत में यहाँ पर थोड़ा सा नृत्य तो होना चाहिए। तो राजस्थानी नृत्य एक बार फिर से आपके लिए लेकर आते हैं हम, चाल चंदा, हमारा राजस्थानी शेखावटी डांस नृत्य। और हमारे साथ में आएंगे हमारे परफॉर्मर्स। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डांस परफॉर्मेंसेज हैं ये कोरियोग्राफ्ड हैं बाय श्वेता जी पारीक। और हमारे जो परफॉर्मर्स हैं उनका नाम है नम्रता, ऋतु, माही, संजय ढाका, धीरज। इनके लिए हो जाए जोरदार तालियां एवरीबॉडी। और आप सभी का ध्यान हमारे प्रोग्राम की ओर। और मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूं थोड़ा सा मुझे लग रहा है जोश यहाँ पर ठंडा हो गया है, ऐसा है क्या? थोड़ा सा शोर मचाओगे आप सभी लोग? इंडिया जीतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये हुई ना कोई बात। तो मैच के साथ लेते हैं राजस्थानी नृत्य का आनंद। सारी रात जगाओ
फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए, आयो फागणियों। आयो फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए, आयो फागणियों। थारो रूप बसंती चोखो लागे सोनो लागे, आयो फागणियों। हरी ओढ़नी फागणिये रंग रंगवा कल्या तेरे मारा मालवा, हरी ओढ़नी फागणिये रंग रंगवा कल्या तेरे मारा मालवा। आयो फागणियों, आयो फागणियों, हरी ओढ़नी फागणिये रंग रंगवा कल्या तेरे मारा मालवा। आयो फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए, आयो फागणियों। तुम्हारी गण गोर गोरड़ी बिहरिए जा बैठिए, तुम्हारी गण गोर गोरड़ी बिहरिए जा बैठिए। फागणियों फागण मस्त महीनों मारो सुनो जावे, मारी गोरड़ी। आयो फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए, आयो फागणियों। आयो फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए, आयो फागणियों। आयो फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए, आयो फागणियों। फागणिये को गायरियो मर मन में मस्ती ल्यावे रे, फागणिये को गायरियो मर मन में मस्ती ल्यावे रे। पंख होवे तो उड़ाओ मन में बाजे रे मारा मालवा। हरी ओढ़नी फागणिये रंग रंगवा कल्या तेरे मारा मालवा। हरी ओढ़नी फागणिये रंग रंगवा कल्या तेरे मारा मालवा। आयो फागणियों गोरिये थोड़ी नेड़े आ जाए,